नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में मैं संदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के सम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को सीखेंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आज हम सिर्फ 4 ही फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। पहला है सम, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो के अंदर। इसके आगे है सम इफ, फिर है सम इफ एंड लास्ट में है हमारा सम प्रोडक्ट। तो जो हमारा सम है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने बताया था कि जो हमको गिवन रेंज है, जो हमको नंबर्स दिए गए हैं, गिवन नंबर्स दिए गए हैं, ये उनका टोटल सम कर आपको एडिशन कर आपको आंसर दे दे। सेकंड है यहाँ पर सम इफ। सम इफ क्या करेगा कि आपको स्पेसिफाइड कंडीशंस या क्राइटेरिया दी होंगी, उन सेल्स का ये आपको सम कर दे देगा। थर्ड यहाँ पर है सम इफ। देखिए, सम इफ के अंदर आपके पास एक ही कंडीशन मिलेगी यहाँ पर, या एक ही क्राइटेरिया दिया होगा। सम इफ के अंदर आपको मल्टीपल कंडीशन या क्राइटेरिया मिलेगा। सम इफ का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सम इफ। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन या गिवन जो सेट्स हैं वो तो मिलेंगे आपको, और आपको उनका टोटल कर देना है यहाँ। फोर्थ वन है आपका सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि आपको दो सेल्स दी हुई है, दो डेटा दिए हुए हैं, और आपको बोला है कि पहले आपको इनका प्रोडक्ट करना है, देन आपको इनका सम करना है। बट आपके पास एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, जिसमें आपको उन दोनों की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपको उन दोनों का सम प्रोडक्ट करके डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। थोड़ा सा एडवांस फास्ट वर्जन के लिए हम सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो हम अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सम से। देखिए, ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल दिया हुआ है। टोटल क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर टोटल आ रहा है। हमको बोला गया है कि ये जो टोटल है, अब हमको इसका ग्रैंड टोटल करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सम करने का सबसे फास्ट और सबसे इजीएस्ट वे है, आपको दबाना है ALT के साथ इजिकल टू ALT। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो सेल सेलेक्ट हो रही है वो कहाँ सेलेक्ट हो रही है, G2 से G44। मीन्स आपकी पूरी सेल सेलेक्ट हो रही है। ये G2 है, then double colons G44 enter, you will find your result। आपको आपका रिजल्ट मिल गया। दूसरा पे एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर सम लिखना। अगर यहाँ पर आपको सम करना हो, यहाँ पर आप ALT प्लस करके करेंगे आपका नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर सम लिखना है, और जो आपकी गिवन रेंज है, मीन जो G2 से G44 आपको सेलेक्ट करनी है, एंटर, और आप देखोगे कि आपका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पर दिया हुआ है सम इफ। मीन्स अगर मैं एक बार फिर दिखाऊं तो आपको, तो सम इफ में क्या बोला गया था कि इट एड्स द सेल स्पेसिफाई गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। एक गिवन कंडीशन दी गई है, हमको कंडीशन यहाँ पर एक कंडीशन हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा रीजन है, हमको सिर्फ ईस्ट रीजन का टोटल करके देना है। देखिए, अभी तो हमने जो टोटल किया था ग्रैंड टोटल था, इसके अंदर आपका ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट सब आ रहा था। लेकिन अब हमको यहाँ पर बोला है कि मेरे को सिर्फ देखना है कि इस रीजन ने कितना एक्सपेंस किया है, उन्होंने कितना यहाँ पर खरीदारी की है, जो भी किया है, सिर्फ ईस्ट रीजन का आपको कर बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको यहाँ पर लिखना है सम, ओके, और सम के बाद आप लिख रहे हो सम इफ। बाकी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने लिखा सम इफ। सम इफ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये जो आपका इंसर्ट फंक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक। यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, रेंज, कि हमको रेंज सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमने ये रेंज सेलेक्ट कर, ओके, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसने क्या बोला है, क्राइटेरिया, कि हमको क्या क्राइटेरिया दिया गया। जैसे कि मैंने बोला था हमको क्राइटेरिया दिया गया है ईस्ट रीजन सिर्फ, तो हम यहाँ लिखेंगे क्राइटेरिया के अंदर ईस्ट। थर्ड क्या है, यहाँ पर थर्ड दिया गया है यहाँ पर सम रेंज, की हमको जो हमारी सम रेंज हो क्या है, G2 से G44। सम रेंज क्या है, G2 से G44। तो इस सम रेंज के अंदर ईस्ट ने कितना खर्च किया है हमको वो निकालना। तो हम जैसे एंटर करेंगे तो हम हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6002 रुपीज एंड 9 पैसे, ओके। अब देखिए, वन फिर दिखाता हूँ आपको। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए, हमने पहले रेंज सेलेक्ट की थी। रेंज क्या थी, G2 से B44, ओके। देन क्या था, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए हमने ईस्ट। अब हम क्या करते हैं, इस क्राइटेरिया को यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। तो आप देखोगे कि आपका टोटल यहाँ पर चेंज हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है,
कि यहाँ से आपको ईस्ट वेस्ट सब बता देना है। और इस सेल के अंदर मैं यहाँ पर ये जो आपकी सेल है L2, इसके ऊपर क्लिक कर कर इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि आपका सम 0 आ रहा है। अब आप इस L सेल के अंदर कुछ भी लिखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा ईस्ट लिखते आप देखोगे कि आपका रिजल्ट यहाँ पर आ गया 6,202 रुपीज़ है 9 पैसे। मैं यहाँ पर ईस्ट की जगह लिख देता हूँ सेंट्रल। अब देखोगे कि सेंट्रल का रिजल्ट आ गया। सेंट्रल की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेस्ट, तो आपका यहाँ पर वेस्ट का रिजल्ट। तो ये देखिए एक ही हमारे पास क्राइटेरिया था, एक ही क्राइटेरिया दिया हुआ था। देखिए अगर मैं बात करूँ कि मैं आपको दूसरे के अंदर बोला कि आपको देखना है कि जो पेन है यहाँ इसके अंदर जो पेन है या आप पेंसिल ले लीजिए, तो पेंसिल है उसकी कितना टोटल आ रहा है, जो पेंसिल है उनका टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमको हमारे फंक्शन के ऊपर जाना है। तो पेंसिल का अगर हम बात करें तो पेंसिल की रेंज ये है, तो जो हमको गिवन पहले रेंज थी उसको डिलीट करना है। अब हमको ये हमारी रेंज सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर देखिए बाकी आप सब सेम रहने दीजिए, क्राइटेरिया जो हमने दिया हुआ था हम वहाँ पर इसको L2 ही रहने देते हैं। सम रेंज आपकी सही है, यही रहेगी, आपको इसको ओके करना है। आपका रिजल्ट यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वेस्ट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर पेन लिख देता हूँ एंटर। आपके पेन इतने रुपए के यहाँ पर खरीदे गए हैं। यहाँ पर मैं बाइंडर लिख देता हूँ। अब बाइंडर लिखोगे तो आपको यहाँ पर बाइंडर का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका सम इफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो आ रहा है हमारा सम इफ्स के लिए क्या बोला गया है, इट एड्स द सेल स्पेसिफाई गिवन सेट्स ऑफ कंडीशन। मतलब सिर्फ सम के अंदर एक ही कंडीशन थी, यहाँ पर आपको एक से ज्यादा कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमको बोला गया है कि आपकी पहली कंडीशन है कि आपको ईस्ट रीजन निकालना, दूसरी कंडीशन है कि ईस्ट रीजन के अंदर आपको जोन्स निकालना है या हार्वर्ड निकालना है, तीसरी रीजन है कि उसके अंदर आपको बाइंडर निकालना है। मीन्स ईस्ट रीजन में हार्वर्ड ने बाइंडर की कितनी बार परचेजिंग की है हमको उसका रिजल्ट निकाल कर यहाँ पर देना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ्स। ओके, सम इफ्स। वापिस आप यहाँ पर जाकर फंक्शन के ऊपर क्लिक करना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आपको देना है सम रेंज। तो हमारी सम रेंज होगी G2 से G44। ओके, फिर क्या बोला है इसने, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, पहला क्राइटेरिया देना है हमको। ओके, अब क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया की हमको यहाँ पर रेंज देनी, तो हमने पहले क्राइटेरिया की यहाँ पर आपको रेंज दे दी, जो क्या है हमारी B2 से B44। क्राइटेरिया फर्स्ट, पहला क्राइटेरिया क्या है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला क्राइटेरिया है हमारा सेंटर। ओके, देन ये क्या मांग रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हम मान लेते हैं हमारा ये है जो C2 से C44। फिर इसने मांगा कि क्राइटेरिया 2 क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिव। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 3। तो क्राइटेरिया रेंज 3 क्या ले लेते हैं हम, हमारा हो जाएगा D2 से D14। ओके, देन ये मांग रहा है कि क्राइटेरिया 3 क्या है, तो क्राइटेरिया 3 में यहाँ पर लिख देता हूँ 10। और हम आप देखिए अगर आप देखना चाहें तो लास्ट तक हम कितने क्राइटेरिया दे सकते हैं, तो हम इसके अंदर दे सकते हैं 127 क्राइटेरिया। एक बार में अगर हम सम इफ की बात करें तो 127 क्राइटेरिया इसको दे सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया दिए हैं और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्या क्राइटेरिया दिए गए थे, हमने दिया था सेंट्रल के अंदर जो गिल है उसने डेस्क कितनी बार खरीदे, तो कितने रुपए से एक्सपेंड करके खरीदे, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 0। ओके, तो अगर मैं इसको गिल को हटाकर यहाँ पर स्मिथ लिख दूँ, ओके, एंड देन ओके, देन ये आ रहा है 250। मीन्स उसने 250 रुपए की सेंट्रल जो रीजन है उसमें 250 रुपए की यहाँ पर डेस्क खरीदी है। देखिए अब अगर मैं बात करूँ कि हमको बार बार बोला जाए कि अभी आपको जो यहाँ पर रेंज दी हुई है, सेंट्रल दी हुई है, ईस्ट निकालना है, देन स्मिथ की जगह बोला जाए कि आपको जोन्स लेना है और डेस्क की जगह पेंसिल, तो बार बार आप यहाँ पर जाकर इसको चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसके लिए हम एक थोड़ा सा इजी वे करते हैं। उसके लिए आप क्या करना, आप इन तीनों को यहाँ से आप सेलेक्ट करो, ओके, कॉपी करो Ctrl+C से, और यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट करो। सिंपली आपको पेस्ट करना है।
ओके, देन आपको यहाँ पे डेटा के ऊपर जाना है। ओके, डेटा के ऊपर जाकर आप इसको सिलेक्ट करो एम रो को। ओके, एम रो को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके ऊपर क्लिक करो। नीचे वाला आपको करना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और रिमूव डुप्लीकेट्स, और आपको इसको ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो 40 डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो रिमूव हो जाएगी और आपके पास सिर्फ इस सेंट्रल और वेस्ट बचेगा। ऐसे ही हम इसके ऊपर जाकर इसका भी क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ओके, देन ओके ओके। ऐसे ही लास्ट वाले का क्या करना है, डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ओके एंड ओके। ओके, अब हमारे पास डुप्लीकेट्स जो थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। ओके, क्या लगाएंगे, डेटा वैलिडेशन। तो रीजन के नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन के ऊपर। अलाउ एनी वैल्यूज की जगह आपको क्लिक करना है यहाँ पर लिस्ट के ऊपर। फिर ये मांगेगा सोर्स। ओके, जैसे सोर्स मांग रहा है, सोर्स के ऊपर आप क्लिक कर यहाँ पर आकर आप इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो सेल रेंज है वो M2 से M4 लॉक होकर आपकी आ रही है। आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना। ऐसे आप रिसेप्शनिस्ट पे आएंगे, फिर आपको डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन अगेन एनी वैल्यूज की जगह लिस्ट करना है। सोर्स के अंदर हम यहाँ पर जो रीजन है, हमारे जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर क्लिक कर इसको ओके करेंगे। ऐसे ही आइटम के लिए फिर डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यूज की जगह लिस्ट, सोर्स की जगह हम हमारा जो सोर्स दिया हुआ है उसको सेट कर ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे रीजन के ऊपर, तो आपका यहाँ पर आप लिस्ट ले सकते हैं। अपनी के ऊपर आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो। आइटम के लिए आपको जो लेना है आप उसको ले सकते हो। ओके, तो अभी हम इन सबको, तो आपको क्या करना है, सम इफ के ऊपर जाना है। ओके, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू सम इफ। ओके, सम इफ के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपको फंक्शन के ऊपर जाना है। अब ये क्या मांग रहा है, सम रेंज। सम रेंज क्या है हमारी, G2 से G44। ओके, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, पहला क्राइटेरिया जो रेंज है, पहली क्राइटेरिया की रेंज क्या है, आपको क्या लेना है, पहले क्राइटेरिया रीजन, उसको सिलेक्ट करिए। अब क्राइटेरिया देने के लिए आपको यहाँ पर लिखना नहीं है कुछ भी। क्राइटेरिया देने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपकी जो ये सेल है, मींस जो आपकी I9 सेल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, REP है जो, उसको आपको सिलेक्ट करना है, C2 से C44। देन क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, ये वाला, आप इसको जो J9 सेल है उसको क्लिक कर दीजिए। ओके, क्लियर। देन क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है हमारा, आइटम्स, उसको आप सेलेक्ट कीजिए, D2 से D44। वापिस आइए और यहाँ पर आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए K9 के ऊपर, आप इसको ओके कर दो। ठीक है, आप देखो यहाँ से आपको चेंज करना है। जैसे कि इस रीजन के अंदर हम सोरविनो का देखें तो पेन उसने एक बार भी नहीं खरीदे हैं, हम पेन को चेंज कर यहाँ पर पेन सेट्स कर देते हैं तो भी हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है। पेन सेट्स को हटाकर हम पेंसिल कर देते हैं तो भी रिजल्ट 0 है। डैश कर देते हैं तो भी रिजल्ट हमारा 0 है। तो इस रीजन को अगर हम हटाकर सेंट्रल करें या हम वेस्ट करें तो हम देखेंगे कि वेस्ट रीजन में सर्विनो ने डैश के 825 रुपये खर्च किए हैं। वेस्ट रीजन के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रीजन ईस्ट, यहाँ से हम निकालते हैं जोन्स और यहाँ से डेस्क की जगह हम निकालते हैं पेंसिल, तो हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट आ गया 363.7 रुपीज़। अब इसके लिए हमको ना बार बार मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम बार बार फंक्शंस के अंदर जाकर यहाँ पर फंक्शन में जाकर यहाँ पर क्लिक कर और हम यहाँ पर इस जगह आकर हम कभी जोन्स लिख रहे हैं या कभी हम पेंसिल लिख रहे हैं, कभी गिल लिख रहे हैं, सेंटर लिख रहे हैं, इसको चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ रीजन के अंदर जाना है, REP में जाना है और आइटम्स में जाना है। जिसका रिजल्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ड्रॉप एंड डाउन से उसको सेलेक्ट कीजिए और आपका सम इफ्स के अंदर उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके,
लास्ट आपका सम प्रोडक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर हमने जो सम किया था, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला के अंदर हमने यहाँ पे जो सम किया था वो क्या किया था कि हमने इस जो टोटल रेंज थी जो G2 से G44 रेंज है, इसका हमने सम किया था। ओके, तो हम देख रहे थे कि पहले इन दोनों को अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो क्या था, E2 मल्टीप्लाई F2, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होकर यहाँ पर हमको रिजल्ट मिला था। रिजल्ट मिलने के बाद लास्ट में हमने इसका टोटल किया है। अगर मैं बात करूँ कि ये बोला जाए कि इसको ये हमको चाहिए ही नहीं, जो G वाली रेंज है ये हमको चाहिए नहीं, मेरे को डायरेक्ट E2 का F2 से मल्टीप्लाई हो जाए और इसका डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आइए, इजिकल टू आपको लिखना है यहाँ पर सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट देखिए, सम प्रोडक्ट आप लिखोगे तो नीचे लिखा हुआ रहा है एरे फर्स्ट। जो आपकी एरे फर्स्ट है वो क्या है, एरे फर्स्ट मेरी है E2 से लेकर E44। ओके, और एरे फर्स्ट हो गया। आप उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एरे सेकंड। देखिए एरे फर्स्ट, एरे सेकंड क्या बोला था, E2 से E44। एरे सेकंड क्या है हमारी, एरे सेकंड है हमारी F2 से F44। और आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर ओके करना है। जैसे ओके करोगे कि तो आप देखोगे आपका रिजल्ट आ गया 19,627.88 रुपीज। ये जो हमने थरू में किया था वही सेम रिजल्ट। तो ये ऐसे हम सम प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं कि हमको कोई भी दो सेल्स दी है उसका टोटल ना करते हुए डायरेक्ट हम रिजल्ट निकालें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सेकेंडली, आप सबकी हेल्प के लिए मैं इस वीडियो इस एक्सेल फाइल का भी लिंक डाल दूँगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।